हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे भोपाल की सैर। कहाँ की सैर? भोपाल की सैर। आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कितनी बसें चाहिए। कौन से सर मैडम? मीनाक्षी मैडम और राकेश सर दोनों बात कर रहे हैं। तो मीनाक्षी मैडम बोल रही है हमें 4 बसें चाहिए। राकेश सर मुझे लगता है 5 की जरूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम हर बस में 50 सीटें हैं। राकेश सर पहले पता कर ले कि कितने बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों की संख्या क्या है? 33, 32, 42, 50, 53। तो टोटल कितने हुए? टोटल हुए 210। तो कुल मिलाकर 210 बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, अगर उन्हें 4 बसें मिलती है तो कितने बच्चे बच जाएंगे? तो 10 बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा? हाँ, 10। हम मिलजुल कर थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते। हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। ठीक है, बस के इंतजार में क्या हो रहा है? तो साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही या नहीं। अचानक वहां जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई, भागो खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चे भी जोर में आकर उछल कूद करने लगे। लेकिन रुको, यहाँ क्या? ये बसें तो बहुत छोटी हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ बसें तो बहुत छोटी है। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसीलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए। कितनी बसें ले आए? 6 बसें ले आए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बस ले आए। ठीक है, तो हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? एक बच्चे को एक सीट की जरूरत होगी। चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। तो यात्रा शुरू। तो जैसे ही बच्चों ने होशंगाबाद से चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और जोर जोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नज़ारों का मजा ले रहे थे। इंदिरा, हम भोपाल कब पहुंचेंगे? इंदिरा से पूछ रहा हम भोपाल कब पूछेंगे। आशा मैडम, अगर हम रास्ते में कहीं ना रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। लगभग कितनी बजे? 9 बजे चले थे, 11 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। मंजिल बहुत दूर है क्या? तो वो क्या कह रहा है? हाँ, बहुत दूर है। बहुत दूर है। भीमसेन सर, लगभग 70 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। रूबी क्या कह रही है? क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? राकेश सर, शायद भीमबेटका यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर हम रुक सकते हैं। अगर वे भीमबेटका जाए तो वे कहाँ पहुंचेंगे? 10 बजे से पहले। 10 और 11 के बीच
11 बजे के बाद, तो वो पहुंच जाएंगे 10 के पहले, नहीं 11 के पहले। 10 और 11 के बीच में पहुंच जाएंगे। जब वे सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया, वाह नर्मदा नदी! सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी, अरे कितनी कितनी लंबी और कितनी कितनी चौड़ी है। चलो अंदाजा लगाए कितनी चौड़ी होगी। तो वो अंदाजा लगा रहे हैं कितनी चौड़ी होगी। लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। ठीक है, कितनी? 500 मीटर चौड़ी होगी। गोपी, अरे 100 मीटर नहीं, और भी ज्यादा, पता नहीं कितनी। ठीक है, वो क्या कह रहा, पता नहीं कितनी होगी। तो विक्टोरिया, यहाँ जरूर ही आधा किलोमीटर से ज्यादा होगी। आशा मीटर, आशा मैडम, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पुल 756.42 मीटर लंबा है। इसीलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। क्या विक्टोरिया सही थी? सदफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर। आशा मैडम, देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती है। लगभग 500 मीटर। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। ठीक है, तो राकेश सर, कितना है? 20 से 30 मीटर। बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें कर रहे थे। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओ पेट्रोल पंप, 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गई। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सकें। ठीक है, हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं और 2 बसों में डीजल भरवाना है। इसीलिए वे लोग वहां लगभग 30 मिनट रुकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पहुंचने में 30 मिनट की देर हो जाएगी। ठीक है, अरे इसका पेट कितना बड़ा है, यहाँ तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। इसीलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपये देने पड़ेंगे। चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। तो क्या है 1 लीटर की? 85 रुपये। जब बसों में डीजल भरा जा रहा है, डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय में चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा? अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में।
बसों में भीमबेटका की ओर बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यहाँ बताया गया कि पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजन, भीमबेटका क्या है? रेना मैडम, यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले बनाया गया। सुमोतो, 10,000 साल में तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी, ओ 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी, मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की है। मंजीत, इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी है। सभी जोर जोर से हंस पड़े। हाँ, बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुंचे। ठीक है, तो कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी है। कितने साल? हजारों साल पुरानी है। शंकर, इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है। इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। बोनोमाला, मैं लोगों को गिनती हूँ, देखने में कौन ज्यादा है, सांड, हिरण या लोग। चौतीस, 35, 36, 37 मैंने सांड गिने। 117 हिरण गिने। तो यहाँ सांड से हिरण कितने ज्यादा है? तो 117 तो हिरण है और 37 सांड है, तो घटाना है, तो 80 हिरण ज्यादा है। ठीक है, उनसे कितने लोगों को गिना होगा? 200 से कम थी। 200 से कम थी, यानी 134 या 154 या 177। ठीक है, गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। कितने? एक गाइड ने मिलकर बताया कि ये 600 से ऊपर है। अब भीमबेटका में से चलने का समय हो गया है। अब वहां से चलने का समय हो गया है। वे वहां लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? तो कम से कम 12 बजे होंगे। ठीक है, आखिरकार अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 1 बजे जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्किट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला और 5 बिस्किट दिए गए। ठीक है, सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। कितने बच्चों ने? 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। ठीक है, कितने संतरे, बिस्किट और केले बांटे गए? तो कितने बांटे गए बताइएगा। तो अपन इसमें नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे थे? बांटे गए संतरे की संख्या 210 गुणित 1 बराबर 210। ठीक है, बांटे गए
बिस्कुटों की संख्या 210 गुणित 5 बराबर 50। बांटे गई केलों की संख्या 210 में इतने नहीं बांटे गए, सॉरी माइनस हो गए। घटाकर गुणित 1 बराबर 172 बराबर 72। ठीक है, इतने इतने बांटे गए। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत, मुझे वहां संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती है। भानु क्या कह रहा है? 120 नहीं, 130 नहीं, 125 होगी। ठीक है, ये राइट है। मंजीत, बिल्कुल ठीक। अब तुम पूछो। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वे सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? मैंने 4-4 टॉफी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी? कितनी कितनी बांट दी? 16। बची हुई ट्रॉफी 3, और फिर 16 गुणित बराबर 19 ट्रॉफियां बची। 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम बना सकते हो, इसके अलावा और क्या बना सकते हो? हम इसके अलावा 3, 5, 3, 7, 5 बना सकते हैं। 5, 7, 3 बना सकते हैं। 7, 3, 5 बना सकते हैं। 5, 7, 3 बना सकते हैं। 7, 5, 3 बना सकते हैं। तो हम इतनी संख्याएं बना सकते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? तो एक सवाल करके देखते हैं, जैसे कि 2x बराबर x, 8 संख्या, फिर 2x माइनस 8, 8, x बराबर 8, वह संख्या 8 होगी। वह संख्या 8 होगी। ठीक है, ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो। ऐसी संख्याएं आपको देखनी है, जैसे कि 30, 60, 90, 120 आदि संख्याएं हो सकती। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मीटर में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा उसको? अब 3 मीटर और वो तो 1 मीटर, इसीलिए 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर
ऊंचाई चढ़ सकती है। ठीक है, हम कौन सी नाव में बैठे? बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वे कब भोपाल में ताल के पास पहुंच गए। यहाँ एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ है। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। ठीक है, उसके बाद आया सबसे मजेदार समय, नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था, जो आसान नहीं थी। उनको क्या चुनना था? नाव को चुननी थी। वहाँ अलग अलग तरह की नावें थी जिनके टिकटों की कीमत भी अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। जैसे नाव का नाम था डबल डेकर, 30 रुपये में थी और 45 मिनट घुमाती। पेंडल बोट थी 15 रुपए की, 30 रुपए, 30 मिनट घुमाती। मोटर बोट है 25 रुपए की, 20 मिनट घुमाती। चप्पू वाली नाव है 15 रुपए की और 45 मिनट घुमाती। ठीक है, तो हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गोरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। हम मोटर नाव लेंगे, यहाँ महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, यहाँ महंगी भी नहीं है और हमें इस तरह आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा। है, हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा। इसकी कीमत जरूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुछ मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए? जैसे कि 25 प्लस 15 रुपये, नावों को मिला के कितना समय? तो 65 मिनट लगा उनको। ठीक है, बच्चों को एक समूह डबल डेकर नाव में गया, उन्होंने कुछ मिलाकर 450 रुपये दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए? कम से कम 15 बच्चे गए। ठीक है, कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। 30 मिनट। ठीक है, कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है? मोटर बोट। मोटर बोट को 1 चक्कर लगाने में आधे घंटे से भी कम समय लगता है। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है? तो चप्पू वाली नाव। चप्पू वाली नाव। जावेद ने 2 बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपये दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने कौन सी 2 नाव ली होगी? उसने एक तो ली पेंडल बोर्ड और एक मोटर बोट चलाई। ठीक है, वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद कितनी बजे? 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
कितनी बजे तक? 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुछ मिलाकर कितने बच्चे गए थे? तुम कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे? उसमें कितना समय लगा था? हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया? पता करने की कोशिश करो। ठीक है। तो हम 100 बच्चे गए थे। 100 बच्चे गए थे। 20 घंटे, 2 घंटे का समय लगा था और 30 रुपये हर एक बच्चे से लिए था। खर्चा अपने हिसाब से दिए। ठीक है। बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? कौन सा चित्र है? 85 वर्ष पुराना। एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं। 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकेंगे? इसमें ये ऑप्शन देखे नहीं रखा है तो का खा का 144 बच्चे जा सकेंगे। संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज्यादा बनता है? 321 से। ठीक है। किस समय पर क्या हुआ था? मिलान करो। नर्मदा नदी को पार करना 9:10 पे। भीमबेटका के चित्रों को देखना कौन से समय पे देखा था? भीमबेटका के चित्रों को 11:30 बजे। ठीक है। पेट्रोल पंप पे 9 बजे। ठीक है। ताल पर बोटिंग 3 बजे। दिन का भोजन 12:30 बजे। होशंगाबाद वापसी 6:30 बजे। इस 6 बजे ओनली। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।